स्त्री कोई सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों के दिलों में उतर जाता है। ये वो डर है जो हम सबको रात में अकेले चलते वक्त महसूस होता है, किसी की नजर होने का अजीब सा एहसास और रीढ़ की हड्डी में सिहरन। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म जल्द ही सबका ध्यान खींचने लगी और रातों रात एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई। ये कोई मामूली हॉरर फिल्म नहीं थी, ये हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल थी जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्त्री में कुछ और भी था, कुछ असली, कुछ ऐसा जो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गहराई से जुड़ा हुआ था। इसने उन कहानियों को उभारा जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जो कहानियां धीमी आवाज में कही जाती थीं, ऐसी कहानियां जो रोमांचक और डरावनी दोनों थीं। स्त्री एक हिट इसलिए बनी क्योंकि इसने हमें हमारे अपने डरों की याद दिलाई, वो डर जिन्हें हम अक्सर भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे मन के किसी कोने में मौजूद रहते हैं। इस फिल्म ने हमारी कहानियों को जिंदा कर दिया, वो कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वो किस्से कहानियां जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को आकार देते हैं। इसने हमें दिखाया कि इन कहानियों में, जिन्हें अक्सर अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है, एक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। ये हमारी संस्कृति और चिंताओं, हमारे गहरे डरों और हमारे सबसे प्यारे विश्वासों को दर्शाती है, जो स्त्री को एक ऐसी फिल्म बनाती है जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों है। एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो डर से जी रहा है। स्त्री में चंदेरी ऐसा ही एक शहर है, एक ऐसी जगह जहां रात सिर्फ अंधेरा ही नहीं लाती बल्कि खौफ भी लाती है। हर साल एक दुष्ट आत्मा स्त्री शहर को आतंकित करती है। वो एक भूतिया आकृति है जो सायों से निकलती है और हर दिल में दहशत पैदा करती है। वो मर्दों को अपना शिकार बनाती है और पीछे सिर्फ उनके कपड़े छोड़ती है। सड़कों पर बिखरे हुए खाली कपड़ों का नजारा उसकी मौजूदगी की एक भयानक याद दिलाता है। हवा में डर छाया रहता है। शहरवासी लगातार डर में जीते हैं, हमेशा पीछे मुड़कर देखते रहते हैं और रात होने का डर लगता है। विकी, एक जवान दर्जी, और उसके दोस्त खुद को इस भयानक हस्ती का सामना करते हुए पाते हैं। वे स्त्री के पीछे के रहस्य को उजागर करने और उसके आतंक का अंत करने के लिए दृढ़ हैं। उन्हें न तो पता है कि किस पर भरोसा करें और न ही ये कि उसे कैसे रोका जाए। विश्वासघात और अनजाने का डर उनकी खोज को और भी कठिन बना देता है। ये फिल्म आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। हर सीन को सस्पेंस बढ़ाने और आपको अनुमान लगाते रहने के लिए तैयार किया गया है। आपको रहस्य, हास्य और डर की दुनिया में एक साथ डाल दिया जाता है। इन सभी चीजों का मेल एक अनोखा सिनेमैटिक अनुभव बनाता है जो रोमांचक और मनोरंजक दोनों है। स्त्री भारत की समृद्ध लोक कथाओं की परंपरा में रूटेड है। याद है वो कहानियां जो हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी, सायों में छिपी आत्माओं और राक्षसों के बारे में कहानियां। स्त्री इन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेती है। ऐसी ही एक कहानी है नालेबा की। नालेबा का मतलब होता है कलाना। माना जाता था कि दीवारों पर लिखा गया यह मुहावरा बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। भारत के कई हिस्सों में लोग आज भी सुरक्षा के लिए अपने घरों के बाहर यही लिखते हैं। सेक्शन 4, व्हाई स्त्री मैटर्स बियॉन्ड द बिग स्क्रीन। फोल्कलोर सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, ये हमारे अतीत, हमारे विश्वासों और हमारे डरों की एक झलक है। नालेबा जैसी कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की चिंताओं के बारे में बताती हैं। ये उनके समय के सामाजिक मानदंडों और विश्वासों को दर्शाती है। स्त्री हमें इन कहानियों की ताकत की याद दिलाती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। ये हमें सीख देती है, चेतावनी देती है और हमारा मनोरंजन करती है। सेक्शन 5, स्त्री ऑन स्क्रीन वेयर लेजेंड्स कम अलाइव। स्त्री बड़ी चतुराई से इन सदियों पुरानी कहानियों को आधुनिक कहानी कहने के तरीके के साथ जोड़ती है। सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए फिल्म में हास्य और डर का इस्तेमाल किया गया है। ये लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती है और हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। याद है वो सीन जहां विकी महिलाओं का सम्मान करने की बात करता है? ये सीन सीधे तौर पर उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देता है जो अक्सर ऐसी कहानियों से जुड़ी होती है। लैंगिक समानता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देने के लिए स्त्री हास्य का उपयोग करती है। सेक्शन 6, आवर स्टोरीज, आवर सिनेमा फोल्कलोर्स एंड्यूरिंग पावर। स्त्री की रिलीज ने भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने कहानी कहने की एक नई लहर के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाया। स्त्री ने दिखाया कि हमारा फोल्कलोर अतीत का कोई अवशेष नहीं है, बल्कि आकर्षक कथाओं का खजाना है।
जो आधुनिक दर्शकों के लिए फिर से खोजे जाने और फिर से कल्पना किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कालजयी कहानियां जब प्रामाणिकता और रचनात्मकता के साथ कही जाती है तो सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए वैश्विक दर्शकों के साथ गूंजने की शक्ति रखती है। स्त्री की सफलता ने टम्बाज जैसी दूसरी शानदार फिल्मों का मार्ग प्रशस्त किया। परी और बुलबुल, ये सभी फिल्में भारतीय लोक कथाओं की गहराई में उतरती हैं, डर, अंधविश्वास और अलौकिक विषयों की खोज करती हैं। ये फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि विचार भी उकसाती हैं। डर और लोक कथाओं के लेंस के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक चिंताओं और सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है। स्त्री और उसकी उत्तराधिकारी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हमारी कहानियों में समय से परे रहने, दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और डर से लेकर सहानुभूति तक भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को जगाने की शक्ति है।